स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में जो डिफरेंस है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास है और फार्मूला मास है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हमने इन दोनों को एक साथ टिक किया हुआ है, गोया कि मैं एक साथ ही इन दोनों को पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। हम एक को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाएगा और डिस्कस हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट में नाम लिखे हुए, सिंबल लिखी हुई हैं एलिमेंट्स की, और उसके आगे उसका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर वो लिखा हुआ है। इसलिए कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट उनकी बना के पहले से मेंशन कर दी है। तो स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और अपने 4 एग्जाम्पल इसमें हमने लिए हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने रेड कलर में 4 कंपाउंड के फार्मूले लिखे हुए और आगे उनकी कैलकुलेशन लिखी हुई है। तो इसमें हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेंगे। पहली हमारी एग्जाम्पल है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका फार्मूला लिखा है, आप देख रहे हैं Mg3N2। Mg मैग्नीशियम और N2 यानी कि नाइट्रोजन। और आप यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के 3 एटम हैं और नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। जो हमने वहाँ लिस्ट आप पहले जिक्र किया था हमने कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट है 24 है और नाइट्रोजन का 14 है। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं, तो यही इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर रहेगी। मैग्नीशियम के चूँकि 3 एटम है तो ये इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होगा। 24 है जो देखा हमने अभी, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 हो जाएगा। इस तरह नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक वेट जो है वो 14 है और ये 2 एटम चूँकि यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं तो 14 2 28। दोनों को सम अप कर लेंगे, ये 100 एग्जैक्ट 100 आ रहा है, तो 100 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये इसका हुआ फार्मूला मास। तो पहली एग्जांपल में हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड के फार्मूला मास को कैलकुलेट किया जो कि 100 AMU आया। स्टूडेंट, हमारी जो दूसरी एग्जांपल है मोलर फार्मूला मास ऑफ NaCl की है। NaCl खाने का नमक जो घरों में होता है, बहुत कॉमन कंपाउंड है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन, और दोनों का एक एक एटम ही इस्तेमाल हुआ है। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23 और क्लोरीन का है 35। चूँकि इनका एक एक एटम ही इस्तेमाल हुआ है लिहाजा सिंपली इसको हमने ऐड कर दिया। 23 + 35 = 58 एटॉमिक मास यूनिट। तो गोया के फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड भी देख लिया हमने कैसे कैलकुलेट किया हमने, और फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड भी देख लिया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब इसके बाद 2 और एग्जाम्पल हैं, वो है मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन के हवाले से। एक वाटर की है और एक है कार्बन डाइऑक्साइड की। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है और ऑक्सीजन का है वो 16 है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी भी कैलकुलेशन सिंपल सी है। 1 एटम हाइड्रोजन का, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 इसका एटॉमिक मास, 2 1 2, और 16 चूँकि एक ही एटम है तो 16 का 16 आ गया। इनको सम अप किया, ऐड किया तो 18 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इसके बाद जो तीसरी हमारी एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर मास की, वो है चौथी
वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कार्बन का एक एटम और 2 एटम ऑक्सीजन के इन्वॉल्व हुए हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है और ऑक्सीजन का जैसे पहले आ चुका है 16 है। चूँकि यहाँ पे 2 एटम हैं ऑक्सीजन के तो 16 टू द 32, तो 12 एंड 32 इसको मिलाया, समअप किया तो 44 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। देखा ये जो 4 एग्जाम्पल हमने आपको बताई और उसमें देखा आपने कि इसमें जो प्रोसीजर है कैलकुलेशन का वो वही था, यानी कि फार्मूला मास को हमने जब कैलकुलेट किया दोनों एग्जाम्पल में, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को हमने कैलकुलेट किया दोनों एग्जाम्पल में, तो प्रोसीजर हमने वही अडॉप्ट किया। अब यहाँ बात ये सवाल ही आता है कि तो फिर फार्मूला मास में और मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क क्या है? जब इसको हम कैलकुलेट एक ही तरह से किया जाता है और एक ही प्रोसीजर को हमने अडॉप्ट किया तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर? तो हम अब आते हैं डिफरेंस की तरफ। रोक दो। ये अब देखना है कि मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला मास में डिफरेंस क्या है। इनकी कैलकुलेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही एक ही प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। तो हम आते हैं डिफरेंस की तरफ। आप जानते हैं कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम मिलते हैं आपस में तो या तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको जब हम वेट को कैलकुलेट करेंगे तो उस वेट को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलें और उसके नतीजे में मॉलिक्यूल ना बने बल्कि फार्मूला यूनिट बन जाए तो मॉलिक्यूल ना बनने की वजह से इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते, तो उसको हम फिर फार्मूला मास ही कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंस हमें मालूम हुआ कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम आपस में मिलते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड की जो नेचर है उस नेचर की बिना पे या तो मॉलिक्यूल बनेगा या मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो फार्मूला यूनिट बनेगा। अगर तो मॉलिक्यूल बनेगा तो फिर हम उसको टर्म इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर मास, और अगर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा बजाय उसके फार्मूला यूनिट बनेगा तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला मास कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा। ये इसके डिफरेंस है। बाकी कैलकुलेशन आपने देखा कि वही थी दोनों के अंदर, उसका प्रोसीजर भी वही अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है मॉलिक्यूलर मास का और फार्मूला मास का।